अब चैप्टर 10 देख रहे हैं, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Which of the following options will the presentation software show when you open Impress for the first time? कौन कौन से ऑप्शन आप देखेंगे जब आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन इम्प्रेस खोलेंगे? तो क्या आता है इसमें? उसका आंसर है एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन और ऑल ऑफ दीज। तो ये डी जो है ये वाला आंसर होगा इसमें। Which of the following icon represent an open office impress file? कौन सी है इसमें? ये आपकी ओपन ऑफिस इम्प्रेस फाइल है। अगर आप देखें यहां पर एक नया ये पावर पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का, लेकिन बहुत हद तक ये उससे मैच करता है, इसलिए मैंने सोचा इसको आपको एज ए एग्जाम्पल दिखाऊं। यहां पर देखिएगा कि कौन सी चीज, अगर आप कोई भी पावर पॉइंट फाइल ले तो वो कैसे दिखाई देगी। तो उसका जो सिग्नेचर होगा या फिर उसका जो आइकन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि अगर कोई भी आप पीपीटी फाइल दिखना चाहें तो उसका आइकन ये होगा। ओके, ये आइकन दिख रहा है ना आपको? इसी तरीके से आपके ओपन ऑफिस का ये वाला आइकन होगा। कौन सा आइकन होगा? ये वाला। Which of the following pane present on the left of the Impress screen gives you a thumbnail view of all sides in a presentation? क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं स्लाइड्स पेन। स्लाइड्स पेन ये आप देख रहे हैं, जिसमें एक और बनाता हूं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये थंबनेल है। अगर आप इसको ये स्लाइड सॉर्टर को करेंगे तो आपको अलग अलग स्लाइड्स दिख जाएंगी। यहां पर जाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, नॉर्मल फॉर्म जिसे कह रहे हैं। तो इसको हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस में कहते हैं स्लाइड्स पेन। Which of the following cannot be done using slides pane? Slides pane में slides pane को यूज किए बगैर आप क्या नहीं कर सकते? Which of the following cannot be done using slides pane? इसका उत्तर है select a layout for the slide. Select a layout for the slide. अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो अलग अलग आपको लेआउट दिख रहे हैं, इसमें बाकायदा आप अलग अलग फॉर्म में जा सकते हैं। किस तरीके से देखिए अलग अलग फॉर्म में है। एस्केप करेंगे तो वापस आ जाएंगे इसमें। ये आपको ओपन ऑफिस इम्प्रेस में ये सब मिलेगा, ताकि मैं बता सकूं एक आइडिया कि आपको कैसे आपको दिखेगा, इसलिए एग्जांपल भी ले रहा हूं साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आउटलाइन व्यू? आउटलाइन व्यू कौन सा इसमें सही है? इसका उत्तर इसमें है डी। ये टॉपिक टाइटल्स बताता है, बुलेटेड लिस्ट बताता है और नंबर लिस्ट। ये तीनों चीज बताता है। केवल डिस्प्ले टॉपिक टाइटल्स, bulleted list or number list only. Which among the following views allows you to add some extra information to a slide which is not viewed during the presentation? कौन सी ऐसी चीज है जो आप ऐसा रखना चाहते हैं अपने लिए, आप प्रेजेंटेशन के समय नहीं दिखाना चाहते? तो कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है नोट्स व्यू। अगर मैं यहां दिखाना चाहूं आपको नोट्स व्यू में आपको क्या दिख रहा है, तो देखिएगा कि अगर इसके लिए आपको पहले इस फॉर्म में आना पड़ेगा और ये जो नीचे है यहां पर नोट्स लिख सकते हैं। दिस इज माय ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको चलाऊंगा, मैं इसको रन कराऊंगा, आप देखिएगा तो ये देखिए रन करते ही यहां पर केवल आपको स्लाइड दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है which among the following views allows you to give a thumbnail view of all the slides in a presentation? तो उसके लिए हम कहां जाते हैं? उसके लिए हम जाते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में। जैसे अलग अलग स्लाइड्स हैं, ये 5 स्लाइड्स हैं इसमें। अब आप यहां देखिए स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे, स्लाइड सॉर्टर। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपको अलग अलग स्लाइड, और अगर आपके पास ज्यादा स्लाइड होगी उसको मिनिमाइज कर लीजिए, आपको सारी स्लाइड एक साथ दिख जाएगी। तो क्या होगा इसमें, आप अगर यहां होते बाय चांस तो एक एक करके आपको यूं स्क्रॉल करना पड़ता है। मैं और डाल देता हूं इसमें सारे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब 10 हो गए मेरे पास, तो मैं ऐसे मुझे एक एक करके जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहां पर जाऊंगा तो एक बार में मैं देख सकता हूं। देखिए एक बार में 10 सारी दिखाई देगी, बल्कि यहां पर एक बार में आप 30-40 देख सकते हैं। और मैं और मिनिमाइज कर दूं तो सारे एक साथ देख सकते हैं। ये फायदा है इसके साथ। फिर उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेक इन दी साइड बार ऑफ ओपन ऑफिस इम्प्रेस? कौन सा इसमें डेक नहीं है जो साइड बार है?
ओपन ऑफिस इंप्रेस में? उसका उत्तर है चार्ट। चार्ट नहीं है इसमें। Which among the following decks in the sidebar allows you to create, edit and apply graphic styles and presentation styles? तो कौन सी चीज होती है ओपन ऑफिस इंप्रेस में? इसे कहते हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर इसके स्टाइल चेंज करने हैं, जैसे ये क्विक स्टाइल्स हैं, ऐसे अलग अलग चीज आपको मिलेगी जिससे आप स्लाइड्स और इसकी फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। इन विच डेक ऑफ द साइड बार डू यू फाइंड दी डिफरेंट लेआउट्स? किस में होता है डिफरेंट लेआउट्स? ये होता है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आपको अलग अलग लेआउट्स मिल जाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको लेआउट्स के लिए, एक तो यहाँ पर आपको ये सारे लेआउट्स मिल ही गए, और अलग अलग में आप जाके इसको देख सकते हैं कि मुझे क्या क्या मिल सकता है। देखिए अलग अलग तरीके हैं इसके। एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। तो व्यू में आप जाएंगे तो ये अलग अलग आपको लेआउट्स मिलेंगे। देखिए ये अलग अलग लेआउट्स है। नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेजेस, रीडिंग व्यू। तो ये पीपीटी की बात है। ओपन इंप्रेस में भी आपको ये मिलेंगे। The dash deck of the sidebar allows you to select sound and graphics to be inserted into document. डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको साउंड या ग्राफिक डालना है तो आपको साइड बार के किस डेक में जाना होगा? उसमें आपको गैलरी में जाना होगा। और द डैश डेक ऑफ द साइड बार अलाउज यू टू क्विकली जंप टू अदर स्लाइड्स टू मूव बिटवीन ओपन फाइल्स। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? नेविगेटर डेक में। द डैश विजार्ड गिव्स यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन विजार्ड। The output medium dash allows you to create a presentation to be used as overhead transparencies. इसे हम कहते हैं overhead sheet. The dash is a design template that shows the arrangement of various objects over a slide. इसे हम कहते हैं layout. The dash is a box with dotted outline designed for the placement of different types of content on the slide. इसे हम कहते हैं placeholder. कौन सा हो सकता है इसमें placeholder? अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एक जैसे मान लीजिए ये बॉक्स डाल दें, है ना, इसके अंदर चीजें डाल दें। अब इसका अगर आपको फॉर्मेशन चेंज करना है तो यहाँ पर शेप आउटलाइन है, इसको आप डॉटेड कर दीजिए। तो देखिए डॉटेड आ गया। इसको आप शेप फिल को नन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसे मैं बड़ा करूं तो मैं इसके डॉटेड जो हमने अभी लाइन किया, इसमें अलग अलग शेप भी डाल सकते हैं और उसमें चाहे तो वेट्स भी डाल सकते हैं। देखिए अगर कर दिया तो इसके अंदर आप एक बाहरी वो बना दिया आपने, एक पेरिफेरी, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। द डैश इज अ सिंगल पेज ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन क्रिएटेड यूजिंग ओपन ऑफिस इंप्रेस। इसे हम कहते हैं स्लाइड। ये जो एक है ये एक स्लाइड होती है। दीज आर वन स्लाइड्स। टू ऐड अ स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द स्लाइड ऑप्शन ऑफ द डैश मेन्यू विच इज द इंसर्ट मेन्यू। तो अगर मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं इंसर्ट करूंगा न्यू स्लाइड, है ना। अभी अलग अलग टाइप की आ गई मेरे पास, कौन कौन सी स्लाइड डाल सकता हूं। जैसे मैं कंपैरिजन स्लाइड डालना चाहता हूं तो मुझे ऑलरेडी बन के आ गया। मैं इसको जरा ओपन करके दिखाता हूं। तो ये आप देखिएगा, अगर इसमें कंपैरिजन है तो कंपैरिजन में आप यहाँ पर जैसे मैंने अभी इंसर्ट किया तो जो इंसर्ट करेंगे उसी टाइप की स्लाइड आपकी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 कॉन्टेंट्स है तो यहाँ पर आप अपना कॉन्टेंट लिख सकते हैं, है ना। देखिए कितना इजी हो गया ये। अच्छा अगला है डैश ऑफ योर विंडो शोज ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। इसे हम कहते हैं स्लाइड पेन। स्लाइड पेन द सिलेक्ट स्लाइड्स एट डिस्क्रीट ऑर्डर इन द स्लाइड्स पेन। यू नीड टू होल्ड द डैश ऑन द कीबोर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द स्लाइड्स। इसे हम कहते हैं कंट्रोल की। अगर आप कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे कीबोर्ड में तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड को डिस्क्रीट ऑर्डर में। जैसे मैंने यहाँ किया, मैंने कंट्रोल दबाया, अब मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। देखिए मैंने डिस्क्रीट ऑर्डर में किया। मैं चाहूँ कंट्रोल को दोबारा दबाऊँ तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको करना चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो डिस्क्रीट ऑर्डर में यानी अगर मैं शिफ्ट दबा के करता, देखिए मैं शिफ्ट दबाता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी सिलेक्ट हो गई। लेकिन मैं कोई अलग अलग करना चाहता हूँ, जैसे मैं 8वें नंबर की करना चाहता हूँ, कंट्रोल दबाऊंगा, 10वें पे 12वें पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। अब ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कंट्रोल पी इज यूज्ड टू पेस्ट अ स्लाइड। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। उसका कारण ये है कि कंट्रोल पी अगर आप कीबोर्ड कॉम्बिनेशन लें तो कंट्रोल पी हमेशा पेस्ट करने के लिए, कंटेंट को पेस्ट करने में काम आती है। और
ये ओपन इम्प्रेस की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर करूँ, देखिए मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये कॉपी पेस्ट हो गई है, बट ओपन इम्प्रेस में इसको फॉल्स कहेंगे। द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड इज यूज्ड टू मूव अ स्लाइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये ट्रू है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी हमने एक स्लाइड बनाई, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से उठा के यहां ले जाता हूँ, है ना। देखिए ऊपर चलेगी। अगला है a slide cannot be removed in a presentation once added। ये गलत है। अब मैं छठवें स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। तो कुल मिला के कितनी 13 स्लाइड है ना मेरे पास, मैं लास्ट डिलीट करता हूँ। 13 स्लाइड है ना, इसको डिलीट कर देते हैं, 12 हो गई, तो डिलीट कर सकते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इम्प्रेस फाइल इज .odp। तो ये ट्रू है। अगर आप पीपीटी की देखेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो पीपीटी या पीपीटीएक्स आएगा, लेकिन इम्प्रेस हम पढ़ रहे हैं तो ये .odp आएगा। द टेक ये पिक्चर है फ्रॉम वर्ड फाइल बटन में बी यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। क्या ये सही है? नहीं, गलत है ये। द प्लेस होल्डर अलाउज यू टू इंसर्ट ओनली इमेजेस इनटू अ स्लाइड। ये गलत है। जैसे मैंने बताया, प्लेस होल्डर में कई चीजें डाल सकते हैं। द स्लाइड ट्रांजिशन डेक अलाउज यू टू अप्लाई अ स्पेशल इफेक्ट दैट प्लेज व्हेन डिस्प्लेइंग अ स्लाइड फॉलोड बाय अनदर। स्लाइड ट्रांजिशन में आप देखिएगा, ये ट्रांजिशन है। ओके, अब मैं इसमें क्या करता हूं, अभी इसको चला के देखेंगे तो क्या आएगा, सिंपल है ना, सिंपल आएगा। मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको। देखिए मैं स्लाइड बदल रहा हूं, अलग अलग स्लाइड आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको यहीं पे ट्रांजिशन कर दूं, कुछ ऐसा ट्रांजिशन करता हूं जो आपको क्लियर दिखाई दे, शेप करता हूं और कंट्रोल ए कर लीजिए, पूरे को सिलेक्ट करके फिर शेप कर लीजिए। अब देखिएगा आप, ये देखिए आपको शेप दिख रहा है, बाहर निकलता हूं, इस तरीके से शेप आएगा। तो ये अलग अलग तरीका है। तो ये ट्रू हो गया। बाय डिफॉल्ट द स्लाइड बार शोज द मास्टर पेजेस डेक। ये सही है या गलत है? ये फॉल्स है, मास्टर पेजेस डेक नहीं आती इसमें। हैंडआउट व्यू इज द व्यू दैट अलाउज यू टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ योर स्लाइड्स फ्रॉम अ हैंडआउट। ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको, मैंने यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ कंटेंट लिख दिया, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक। तो ये प्रिंट करते समय, अगर आप प्रिंट करते समय बोलेगा तो ये यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट हैंडआउट, ठीक है। क्रिएट हैंडआउट का आएगा, यानी कि आप हैंडआउट भी बना सकते हैं इससे, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दें तो अपने जो भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनको हैंडआउट भी दे सकते हैं जिसमें कंटेंट लिखा होगा। द टूलबार शोज द थंबनेल पिक्चर्स ऑफ द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन इन द ऑर्डर दे बी शोन ड्यूरिंग द स्लाइड शो। क्या ये सही है? ये फॉल्स है, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन एक तरीका है आप प्रेजेंट करें अपने टॉपिक को ऑडियंस को, जो आपके सामने बैठे हैं या आपको किसी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिसमें आप कंप्यूटर को यूज करते हैं ताकि टेक्स्ट, ग्राफिक और वीडियोस को दिखा सकें। विच पैकेज इन ओपन ऑफिस स्वीट इज यूज्ड एज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? इसे हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस पढ़ रहे हैं, जो कि ये चैप्टर 10 का टॉपिक भी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन विजार्ड? प्रेजेंटेशन विजार्ड का मतलब ये है, ये आपको मदद करता है, गाइड करता है कैसे आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। इसमें डायलॉग्स आएंगे, अलग अलग सीरीज ऑफ डायलॉग्स आएंगे, जहां पर आप यूजर चूज करेगा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। व्हाट इज अ वर्क स्पेस? वर्क स्पेस एक सेंटर स्टेज है ओपन ऑफिस विंडो का, जहां पर आप एक्चुअल काम करेंगे डिजाइन करने के लिए प्रेजेंटेशन को, जब उसको करना होगा। स्टेट 3 फंक्शंस ऑफ द स्लाइड स्पेन। स्लाइड स्पेन के 3 काम। पहले तो आप नए स्लाइड ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप मार्क कर सकते हैं अपने स्लाइड को, हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। डिलीट भी कर सकते हैं जो स्लाइड की जरूरत नहीं, जैसे अभी हमने डिलीट करके दिखाया। नेम द डिफरेंट व्यू बटन्स इन द वर्क स्पेस। मैं आपको ना एक चीज ये वाला करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्लाइड है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और मैं इसको बता सकता हूं कि आई डोंट वांट दिस टू बी शोन। ओके, तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहां पर शो, ऐसी स्लाइड बना सकता हूं जो स्लाइड तो यहां रहेगी लेकिन ये दिखाई नहीं देगी, तो मैं हाइड स्लाइड कर दूंगा इसको। यहां आपको तो देखिए 9 पे क्रॉस आ गया, तो 9 अब दिखाई नहीं देगी, ठीक। जब आप चलाएंगे तो 9 रहेगी आपके पास, बट इट विल नॉट बी शोन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग। 6, नेम द डिफरेंट व्यू बटन्स इन द वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस में आपने अभी भी देखा कितनी सारी चीजें थी। आपका नॉर्मल व्यू है, आपका आउटलाइन व्यू है, नोट्स व्यू है, स्लाइड सॉर्टर, हैंडआउट व्यू।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैंड आउट व्यू? हैंड आउट व्यू एक ऐसा व्यू है जो आपको अलाउ करता है कि आप प्रिंट आउट ले सकें स्लाइड्स का एक हैंड आउट की तरह। हैंड आउट का मतलब हाथ में रखना, कागज हाथ में रखना। व्हाट आर द डिफरेंट डेक्स अवेलेबल इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस? इसमें जो डेक्स है वो प्रॉपर्टीज, मास्टर पेजेस, कस्टम एलिमिनेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, गैलरी, नेविगेटर, ये सब होता है। देखिए इसमें ये अलग अलग है, ये इनको ही डेक कह रहे हैं, ये अलग अलग डेक्स है। Name the different output medium in which you can create a presentation for. तो जो अलग अलग आउटपुट मीडियम है ओपन ऑफिस इम्प्रेस में, एक तो ओरिजिनल है, एक ओवरहेड शीट है, एक पेपर है, स्क्रीन है, स्लाइड है। तो ये चारों आपको मिलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। व्हाट इज लेआउट? विच डेक ऑफ द साइड बार शोज यू द डिफरेंट लेआउट्स? तो लेआउट ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एक डिजाइन टेम्पलेट है जो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट दिखाता है एक स्लाइड में। जो प्रॉपर्टीज डेक है साइड बार में, वो आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके के लेआउट्स दिखाता है। स्लाइड क्या होती है? व्हाट इज अ स्लाइड? स्टेट द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड स्क्रीन। स्लाइड एक सिंगल पेज है डिजिटल प्रेजेंटेशन का जो आप ओपन ऑफिस इम्प्रेस में क्रिएट करते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं स्लाइड पेन से, तो राइट क्लिक करिए स्लाइड पेन में और न्यू स्लाइड करके आप जैसे पॉपअप मेन्यू आएगा, न्यू स्लाइड कर दीजिए। तो आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड आएगा, देखिए न्यू स्लाइड ऐड हो गई। ये तरीका है इसका। स्टेट द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स एट नॉन एडजेसेंट लोकेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल की होल्ड करके, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, कंट्रोल की होल्ड करके रखें। तो जो जो आप स्लाइड यूज करना चाहते हैं, जैसे 10 स्लाइड है उसमें 5 सिलेक्ट करनी है, लेकिन वो डिफरेंट ऑर्डर में है, तो उस कंट्रोल प्रेस करके आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रिमिका वांट्स टू, अब रिमिका मैडम जो है वो इंश्योर करना चाहती हैं कि देयर इज कंसिस्टेंसी इन डिजाइन एंड कलर इन द प्रेजेंटेशन दैट शी इज मेकिंग। वो चाहती हैं कि हर एक स्लाइड में जो डिजाइन और कलर हो बिल्कुल सेम हो, वो वेरिएट ना हो। कैसे करेंगी वो? तो उसके लिए इस डिजाइन और कलर की कंसिस्टेंसी के लिए, कि वो चाहती है सब साइड में एक ही हो, तो उसके लिए वो एक मास्टर पेज डेक में जाएंगी साइड बार पे, और वहां पर जो एडिट करेंगे डिजाइन और कलर को, उस वहां पर हो जाएगा। तो अगर ये देखिए यहाँ पर मैं पीपीटी का दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपका स्लाइड मास्टर है। तो यहाँ पर आप जो स्लाइड मास्टर में जाके इस यहाँ पर जो भी चीज कर देंगे वो सारी स्लाइड्स में आ जाएगा, वैसे ही रहेगा वो। अब करण साहब की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। करण वांट्स टू सी ऑल द स्लाइड्स इन हर प्रेजेंटेशन साइमल्टेनियसली। सजेस्ट व्हिच व्यू शी, अच्छा मैडम है ये, suggest which view she should use to see all the slides simultaneously। अब कनन मैडम चाहती हैं कि सब एक साथ देख लें, तो उसके लिए क्या करेंगी? वो स्लाइड सॉर्टर में जाएंगी। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, स्लाइड सॉर्टर में जाके वो सारे एक साथ देख सकती है। देखिए सारी देख लें, अब थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। कंट्रोल दबा के अगर माउस के रोलर को चलाएंगे आप कंट्रोल दबा के, तो ये बड़ी छोटी हो रही है, या फिर आपके पास ऑप्शन यहाँ पर भी है ये वाला। ओके, अब Irene doesn't know how to select a group of slides at adjacent location, discrete location। adjacent के लिए वो shift दबा देंगी, कंट्रोल शिफ्ट, और discrete के लिए वो क्या देंगी? अपने एक कंट्रोल को दबा देंगी। ठीक है। किरीत doesn't know the meaning of handouts। वो जानते नहीं कि हैंडआउट क्या होती है। अब उनको बताना है आपको कि हैंडआउट क्या होता है। तो हैंडआउट को उनको बताइएगा इस तरीके से कि ये एक व्यू है जो आपको इसमें अलाउ करता है कि आप प्रिंट आउट ले सके हैंडआउट का प्रेजेंटेशन के समय। ये तब जरूरी होता है जब प्रेजेंटर चाहता है कि जो व्यूअर्स हैं उनको वो पहले ही प्रिंट आउट दे दे। अनाहिता wants to reorganize the slides in a presentation. Which view can she use to reorganize the slides and how would she do it? अपनी स्लाइड्स को रिऑर्गेनाइज करना चाहती है, वो इधर से उधर, मतलब जैसे नंबरिंग हो गई, अब इधर से उधर ले जाना चाहती है। कैसे करेंगी वो, और उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? उसके लिए वो स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाएंगी और रिऑर्गेनाइज कर सकती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 3 तरीके हैं। एक तो मैं कंट्रोल दबा के यहां से यहां इसको ले जाऊं, एक मैं यहां शिफ्ट सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल सी करूं, और यहां लाके इसको कंट्रोल वी कर दूं, या मैं इसको उठा के 14 वाले को ये इसको उठाता हूं, ये ज्यादा दिखाई देगा आपको। कंट्रोल एक्स करता हूं, यहां से हट गई, मैं लास्ट में ले जाता हूं कंट्रोल वी। ठीक है। सुनीता वांट्स टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पे सुनीता एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहती है। स्टेट एटलीस्ट 2 थिंग्स
she should prepare first for creating the presentation? सबसे पहले अगर उनको प्रेजेंटेशन बनाना है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो पहले तो उनको ध्यान देना पड़ेगा इनकी उनके टारगेट ऑडियंस क्या है, कितना उनको समय मिला है, समय कितना है, और क्या हैंडआउट्स देने हैं कि नहीं दे रहे हैं, और क्या ऑडियो या वीडियो नेसेसरी है, या वो कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा ऑडियंस के लिए। तो ये हमने बात की ओपन ऑफिस इंप्रेस में, अभी और भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।